हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इलेक्ट्रिसिटी में कल हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या किया था, डेरिवेशन किया था। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की न्यूमेरिकल करेंगे। आपके एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल के बने, एक 12.8 है, एक 12.9 है। आज हम दोनों न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझेंगे और करेंगे। उसके बाद आपको पे प्रैक्टिस करनी है दोनों एग्जाम्पल की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस का जो करंट होता है वो अलग अलग होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 12.8 है, अपनी एनसीईआरटी की बुक को सामने रखो और मेरे नोट्स में जो है, नोट्स मैंने आपको गिवन दिए हैं, नोट्स में आप पेज नंबर जो है पेज नंबर 14 रखो अपने सामने। इसमें कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 हैव वैल्यू 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। एक की वैल्यू 5 ओम है, एक की 10 ओम है, एक की कितनी है 30 ओम है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ टाइप 5 वोल्ट बैटरी। हमें तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 दे रखा है 5 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम, R3 दे रखा है 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, V दे रखी है 12 वोल्ट। द करंट टू ईच रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। अब देखो जो पैरेलल होता है, पैरेलल में हर किसी का करंट अलग अलग निकलता है, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। A इक्वल्स I इक्वल्स टू कितना होगा, V1 अपॉन R, V अपॉन R। V हमारा कांस्टेंट है, V कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, कितना है 12 अपॉन 5, R1 5 तो 5 2 ज़ा 10 डेसिमल 4 बचे 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, कितना आ गया 2.4 एम्पीयर। I2 इक्वल्स टू कितना होगा, V अपॉन R2, V कितना है 12, R2 कितना है 10, तो कितना आ गया 1.2 एम्पीयर। I3 इक्वल्स टू कितना आएगा, V अपॉन R3, V कितना है 12, R3 कितना है 30, कितना आएगा 6 2 12, 6 5 30, कितना आ गया 0.4। क्योंकि पैरेलल में मैंने आपको बताया था करंट हर किसी का अलग अलग निकलता है, तो I1 इक्वल्स टू कितना होगा, V अपॉन R1, V सेम रहेगा, R1 5, कितना आंसर आ गया 2.4 एम्पीयर। I2 इक्वल्स टू कितना होगा, V अपॉन R2, कितना आ गया 12 अपॉन 10, 1.2 एम्पीयर। I3 इक्वल्स टू कितना आ गया, V अपॉन R3, 12 अपॉन 30, कितना आ गया 0.4। ए पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में उसने यही पूछा है, व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। देखो आपको मैंने नोट्स में भी दे रखा है, नोट्स में पेज नंबर 15 में इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद बी पार्ट है, इसमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट बहुत इजी है, I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है 2.4 है, I2 कितना है 1.2 है और I3 कितना है 0.4 है। कितना आ जाएगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.2, कितना आएगा 3, 3.4, 3.8, 4.2। आगे करंट टोटल करंट 4 एम्पीयर, ये आंसर है। कैसे निकाला, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से। लास्ट पार्ट में उसने रेजिस्टेंस पूछा है। पैरेलल का फॉर्मूला मैंने आपको समझा ही रखा है। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 कितना है 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा एलसीएम 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R, कितना एलसीएम आएगा 30 आएगा एलसीएम। यह आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 10 3 30, 31 ज़ा 30। 1 अपॉन R इक्वल्स टू 10 अपॉन 30, दैट इज 1 अपॉन 3। R कितना हो गया 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। क्लियर हो गया क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 12.8 में हमसे उसने पहले करंट पूछा R के रेजिस्टेंस, तो करंट होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R। पहले V आपका 12 था, R 5 था, 2.4 एम्पीयर। I2 आ गया V अपॉन R2 से 12 अपॉन 10, कितना आ गया 1.2 एम्पीयर। I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, 12 अपॉन 30, 0.4 एम्पीयर। फिर टोटल करंट पूछा, टोटल करंट कितना आ गया I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट आ गया कितना 4 एम्पीयर। फिर से रेजिस्टेंस पूछा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, उससे आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। कोई कंफ्यूजन? फिर भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना।
आपको डेली साइंस पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका 12.9 एग्जाम्पल। देखो 12.9 एग्जाम्पल में क्या है। 12.9 एग्जाम्पल में हमारे पास ये 5 रेजिस्टेंस है। R1 10 ओम दे रखा है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 20 ओम है और R5 कितना है 60 ओम। हमें निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल सर्किट निकालना है, टोटल करंट निकालना है। देखो जब करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल में होता है, अब जब करंट डिवाइड नहीं होता तो सीरीज में होता है। देखो यहाँ बैटरी से करंट चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू होता है, तो बैटरी से करंट चलेगा तो पहले आपका यहाँ जाएगा। अब यहाँ करंट आप 10 एम्पीयर में 10 ओम रेजिस्टर में कुछ और जाएगा, 40 में कुछ और जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों में करंट सेम नहीं जाएगा ना, तो 10 ओम और 40 ओम R1 और R2 ये दोनों किस में पैरेलल में। पहले हम इन दोनों का पैरेलल से कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। यहाँ से करंट वापसी घूम के आएगा, जितना करंट इसमें एंटर होगा उतनी बाहर निकल जाएगा। लेकिन करंट यहाँ चलते 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 जब करंट यहाँ आएगा तो करंट यहाँ पे फिर डिवाइड होगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, ठीक है। लेकिन तीनों में सेम नहीं जाएगा ना, जब तीनों में करंट सेम नहीं जाएगा तो तीनों किसमें आपस में पैरेलल में। पहले दोनों पैरेलल में, ये दोनों में, तीनों पैरेलल में। पहले हम इसका निकालते हैं, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो 1/r डैश कितना है 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r डैश आ जाएगा 1/10 प्लस 1/40, तो 1/r डैश कितना आ गया 40 एलसीएम है, 10 4 जा 40, 40 1 जा 40, 1/r डैश आ गया 5/40, 5 8 जा 40, 1/8, तो r डैश कितना आ गया था, r डैश आ गया 8 ओम। तो इन दोनों का फाइनली 8 ओम आ गया। 10 ओम और 40 ओम का कितना आंसर आ गया 8 ओम। नोट्स में देखो मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। उसके बाद ये R3 R4 R5 ये तीनों भी किसमें पैरेलल में, R3 R4 and R5 are in parallel, तो 1/r डबल डैश कितना आएगा 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, तो 1/r डबल डैश कितना आएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम कितना आएगा इसका 60, 32 जा 23 जा 60 1 जा 60, 1/r डबल डैश 6/60, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो r डबल डैश कितना आ गया 10 ओम। तो इन दोनों का आया 8 ओम, इन तीनों का कितना आया 10 ओम। तो अब सर्किट डायग्राम ऐसा हो गया, देखो आपको ये बैटरी लगाई हमने प्लस माइनस, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। अब इन तीनों का तो आया 10 ओम, इन दोनों का आया 8 ओम, यहाँ हमने एमीटर लगा दिया, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। अब हम करंट यहाँ से चलाना स्टार्ट करते हैं।
समझ में आया? इन दोनों का कितना आया 8 ओम, इन तीनों का कितना आया 10 ओम। अब सर्किट डायग्राम आपका ऐसा बन गया, 2 को हटा के मैंने एक सिंगल कर दिया, कितना आ गया 8 ओम, 3 को हटा के मैंने सिंगल कर दिया 10 ओम। करंट यहाँ से चला, जितना करंट गया उतना ही मिल गया, उतना ही मिल गया, उतना ही मिल गया, उतना ही मिल गया, वापस आया। 8 ओम और 10 ओम में करंट हम सेम जा रहा है। ध्यान से देखो, चला गया 8 पे गया, एमीटर ने मेजर किया, वापस आया, सेम करंट जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में। 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया, आर डैश प्लस आर डैश, आर कितना आ गया 8 प्लस 10 कितना आ गया 18। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 18। समझ में आया? आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 18 ओम। देखो इन दोनों का पहले कितना है, ये दोनों पैरेलल में थे तो इन दोनों का आया 8 ओम, फिर इन तीनों का निकाला कितना है 10 ओम, फिर 8 और 10 ऐसे आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, इनका आंसर कितना है 18 ओम है। तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। उसके बाद उससे पूछा व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट निकालना है, जब टोटल रेजिस्टेंस आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपके पास 12 वोल्ट है। आई इक्वल टू कितना होगा V अपॉन R, V आपका 12 है, R 18 है, 6 to 6 के जाएंगे कितना आ गया 0.66 एम्पीयर। ये आंसर आ गया। आई इक्वल टू V अपॉन R, V आपका 12 था, R कितना था 18, 2 अपॉन 3 कितना आ गया 0.66 एम्पीयर। पहले दोनों पैरेलल में थे, इससे 8 ओम आया, ये दोनों पैरेलल में थे, उससे 10 ओम आया, फिर ये दोनों सीरीज में हो गए 8 और 10, तो करंट सेम जा रहा है 18 ओम फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद करंट निकालना था I इक्वल टू V अपॉन R 2 अपॉन 3, ये टोटल सर्किट का करंट आया है। टोटल सर्किट में 0.66 एम्पीयर का करंट हो रहा है। किसी को कोई क्वेरी हो तो फिर भी वो पूछ ले हमसे। नोट्स में रखा 0.67, वो 666 को वेरीफाई किया वो क्या होगा। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तक आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको कल ब्लू क्वेश्चन कराऊंगा और डेली इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है। थैंक यू।